अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हमारी इस ज़मीन पर ऐसे कई जानवर मौजूद हैं जो इतने छोटे हैं कि हमारे हाथ में भी पूरे आ सकते हैं, और कुछ जानवर तो इतने छोटे हैं जिनको आम आँख से देखना नामुमकिन होता है। मगर वहीं पर इस दुनिया में कई जानवर इतने बड़े हैं कि इनको देखकर ये यकीन करना मुश्किल होता है कि क्या ये जानवर हकीकत में मौजूद है या फिर किसी मूवी का सीन है। तो व्यूअर्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपने साइज़ से काफ़ी बड़े हैं। आए फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ग्रीन एनाकोंडा। व्यूअर्स, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला ग्रीन एनाकोंडा नामी ये सांप अपने साइज़ में दुनिया में मौजूद बाकी तमाम सांपों में सबसे बड़ा है। वैसे तो पाइथन नामी सांप भी इसके साइज़ का हो सकता है, लेकिन अगर वज़न की बात की जाए तो ग्रीन एनाकोंडा का वज़न पाइथन से कहीं ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन 500 पाउंड तक हो सकता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो अब तक 30 फीट से लंबा एनाकोंडा देखा जा चुका है। व्यूअर्स, फीमेल एनाकोंडा मेल एनाकोंडा से भी ज़्यादा लंबी होती है, और आपको बताते चलें कि ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। ये अपने शिकार को जहर से मारने की बजाय अपने जिस्म में जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से शिकार तड़प तड़प कर मर जाता है और फिर ये उसे निगल जाते हैं। व्यूअर्स, एनाकोंडा के शिकारी की लिस्ट काफ़ी हैरानकुन है, क्योंकि कछुए से लेकर सुअर और जगुआर तक को भी निगल जाता है। और यही नहीं, ये पूरे का पूरा इंसान भी ज़िंदा निगल सकता है, और अगर ये एक बार बड़ा शिकार खा ले तो बिना खाए काफ़ी महीनों तक ज़िंदा रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक 30 फुट से लंबा एनाकोंडा भी इस दुनिया में मौजूद है। द ब्लू व्हेल। व्यूअर्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि इस मछली का शुमार दुनिया के बड़े जानवरों में होता है। इनकी लंबाई 100 फीट से भी ज़्यादा हो सकती है, और वज़न हैरानकुन तौर पर 1,81,427 ग्राम तक हो सकता है। अभी तक जो दुनिया में सबसे लंबी ब्लू व्हेल देखी गई, उसकी लंबाई 108 फीट तक थी। अगर ये सुनकर भी आप हैरान नहीं हुए तो आपको बताते चलें कि इसका दिल एक कार से भी बड़ा होता है। ये मछली समंदर में मौजूद छोटी छोटी मछलियों का शिकार करती है, और एक दिन में 3,400 किलोग्राम तक मछलियाँ खा जाती हैं। ये ग्रुप की शक्ल में रहती है और सबसे ऊंचा बोलती हैं। इसकी आवाज़ 1400 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। द और फिश। व्यूअर्स, और का मतलब है कश्ती को चलाने वाला चप्पू, और इस मछली का नाम और फिश भी इसीलिए रखा गया कि ये भी बिल्कुल एक चप्पू की तरह दिखाई देती है। अपनी लंबी और बारीक सेहत के साथ जब ये पानी में तैरती है तो ऐसे लगता है जैसे पानी में कोई रिबन तैर रहा हो। आमतौर पर तो इस मछली को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी की गहराइयों में रहना पसंद करती हैं। लेकिन जब कभी ये मछली बीमार हो जाती है या फिर मरने वाली होती है तो फिर ये साहिल पर आ जाती है, और जब ये समंदर के किनारे पर आती है तो लोग इसको कोई सी एनिमल समझ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी और बारीक होती है। व्यूअर्स, अब तक जो सबसे लंबी और फिश देखी गई उसकी लंबाई तकरीबन 110 फीट तक थी। इसकी बॉडी को समंदर के किनारे पर देखा गया था, और ये फ़िश और कितनी लंबी हो सकती है इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल सका। आम हालात में इनको ज़िंदा देख पाना या फिर इनकी तस्वीरें ले जाना नामुमकिन होता है। इसी वजह से अब तक इंसानों के पास और फिश के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, और साइंसदान भी जो इसकी 1-2 डेड बॉडी मिली है उसी से अंदाज़ा लगाकर इसके बारे में बता पाते हैं। ब्लॉसम दी काओ। व्यूअर्स, ब्लॉसम नामी इस काओ को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि आपने आज तक इतनी बड़ी गाय नहीं देखी। इस गाय की लंबाई 7.5 फीट से भी ज़्यादा है, मगर इससे भी ज़्यादा हैरानकुन इसका वज़न है, जो कि 900 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें होने की वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय होने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुकी है। और इसके बारे में एक बात और भी मशहूर है कि जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते वक्त इसकी लंबाई की गई थी तो लंबाई नापी जाने वाली स्टिक भी छोटी पड़ गई थी। द फ्लेमिश जायंट रैबिट। व्यूअर्स, रैबिट का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर बड़े जानवरों की इस लिस्ट में रैबिट का क्या काम है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा क्यूट सा एनिमल है। लेकिन फ्लेमिश नामी ये खरगोश इस दुनिया में मौजूद बाकी तमाम खरगोशों से बड़ा है। इसकी लंबाई 5 फुट तक होने के साथ साथ इसका वज़न 11 किलोग्राम तक देखा गया है, और इसी वजह से लोगों में इस नस्ल के खरगोशों को पालने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन खरगोश की नस्ल घर पर पालने के लिए तैयार नहीं की गई, बल्कि इनकी नस्ल इसलिए तैयार की गई थी कि इनका ज़्यादा गोश्त बाज़ार में बेचा जा सके।
लेकिन इतने भारी जिस्म के साथ इनकी खुराक भी इतनी ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मार्केट को ज़्यादा फ़ायदा होने की बजाय उल्टा खसारा ज़्यादा होता जा रहा था। और फिर इसी वजह से इनको बाज़ार के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की बजाय घरों में पालना शुरू किया जाने लगा। 18वीं सदी में बेल्जियम में इनको पालने का रुझान इस कदर बढ़ चुका था कि टॉमस नामी एक मशहूर राइटर ने इस पर एक पूरी किताब लिख डाली। सनफिश। इस सनफिश को देखा जाए तो ये पानी में तैरती हुई फ़िश नहीं बल्कि एक पत्थर लगती है, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल एक पत्थर की तरह है। सनफिश अपनी नस्ल की मछलियों में सबसे बड़ी मछली है। इसका वज़न लगभग 5000 पाउंड तक भी हो सकता है। इसकी लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 14 फुट तक होती है। इस मछली को मौला नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका मतलब है मियर स्टोन, क्योंकि इस मछली की शक्ल बिल्कुल पत्थर की तरह होती है। व्यूअर्स, पत्थर की शक्ल होने के बावजूद भी ये मछली पानी में बड़ी ही स्पीड के साथ तैर सकती है। ये साइज़ में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लाइगर। व्यूअर्स, लाइगर नामी ये जानवर साइंसदानों के तजुर्बात का नतीजा है। इसे मेल लॉयन और फीमेल टाइगर के मिलाप से बनाया गया है और नई नस्ल होने की वजह से इनकी तादाद काफ़ी कम है। मगर जब इस जानवर के साइज़ की बात आती है तो ये अपने माँ बाप दोनों को ही पीछे छोड़ देता है। इन्हीं लाइगर्स में से एक लाइगर यूएसए में पैदा हुआ था और ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आमतौर पर लॉयन और टाइगर की बात की जाए तो इनका वज़न 400 से लेकर 500 पाउंड तक ही होता है, लेकिन इसका वज़न 1000 पाउंड से भी ज़्यादा है। इसके वज़न से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जानवर देखने में कितना बड़ा लगता होगा। इन लाइगर्स के बारे में कहा जाता है कि कुछ लाइगर्स का वज़न तो 1600 पाउंड तक भी देखा गया है, जो कि 700 किलोग्राम तक बनता है, जो कि 3 शेरों के वज़न के बराबर है। इन बड़े लाइगर्स को देखकर इंसान डर जाता है। जी तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग एनिमल कौन सा लगा ये भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।